हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आज़माइश में अज़ियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितना जल्दी सीख जाओ उतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। शीशा कमज़ोर ज़रूर होता है, मगर सच दिखाने से नहीं घबराता। गम की बड़ी कार्रवाई ये है कि गम तुम्हें बहुत ही नर्म कर देता है। अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहता। जो इंसान आपसे दिल से बात करे उसे दिमाग से कभी जवाब मत देना। गम कमज़ोर इंसान को खा जाता है और ताकतवर आदमी को बना जाता है। लोगों की बातें दिल पर न लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। जब तुम्हें रोने के लिए किसी का कंधा मुयस्सर ना हो तो बेहतर है अपने सर को ज़मीन पर रख कर आंसू बहा लो। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम भी ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को नहीं बदल सकते, मगर वो आपको बदल सकता है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अक्ल का करो जो धोखेबाज को दोस्त समझते रहे। बाज़ औक़ात आग लगाने वालों को ये खबर नहीं होती कि अगर हवाओं ने रुख बदल लिया तो वो भी खाक हो जाएंगे। मैं तन्हाई पसंद नहीं हूँ, लेकिन बनावटी रिश्तों से मेरा दम घुटता है। नई नई राहें दरियाफ्त करने वाला मुसाफिर मंजिल से रह जाता है। लफ्ज़ आप और तुम का एक ही मतलब है, लेकिन बोलने वाले की तरबियत ज़रूर ज़ाहिर हो जाती है। हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हिदायत पर चल पड़ें। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में भी जगह नहीं होती जहां वो पैदा होती हैं। बड़े मकसद को पाने के लिए आंखें खुली और मुंह बंद रखना मंजिल तक ले जाता है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा जब लोग तुझ पर मट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर झाड़ेंगे। मतलब का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जब इंसान जिंदा होने के बावजूद ज़िंदगी को नहीं समझ सका तो मरने के बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। खुद से हर बात का मतलब निकाल कर बैठ जाना हमारे नफ्स की पसंदीदा लज्जत है। हमारे अपने गिरेबान में सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं और हमें दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र लाहक होती है। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया कभी लौट कर नहीं आती। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। गुफ्तगू में एतमाद जहानत से ज़्यादा किरदार अदा करता है। मोहब्बत और दोस्ती दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इनके टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़ुबान खामोश हो जाती है।
घर के गम और परेशानियां जो हैं वो बाहर बयान करने से तौहीन बन जाती हैं। जब मौत का वक्त करीब आता है तो तबीब बेवकूफ़ बन जाता है और दवा अपना नफ़ा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। आपके जिस्म का जो हिस्सा कमज़ोर हो, सेहतमंद बकरे का वही हिस्सा खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। ज़मीर एहसास की खामोशी से मरता है और ये वो वफ़ात है जिसकी खबर नहीं होती। मेहनत कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए करो। अच्छा इंसान सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, मगर जिसके साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिस पर ना फल हों ना फूल। बाज़ औकात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफ़ादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। अच्छी बात कहने वालों को कभी खुशबू की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच का भी अजीब जायका है, खुद बोलो तो मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। गैरों के बजाय अपने पैरों पर भरोसा करो। दुनिया के सामने चीखने से बेहतर है कि अल्लाह के सामने रो लो। लोग भी अजीब होते हैं, गलती पर मुआफ़ी नहीं मांगते, अफसोस ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। हार और जीत तो अपने अंदर ही होती है, मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है।